नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सविसाहुणम् मंगलमय मंगले करण बीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अपनी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अधिकार पेज नंबर 93 और मोह की महिमा पर चल रही है। इसमें ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती है और अज्ञानी मोही जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि यह जीव वही एक ही घर में ज्ञानी भी रहता है और वही एक घर में मोही अज्ञानी भी रहता है, लेकिन वही अपने घर को, तन को, पर बाह्य वस्तुओं को भिन्न जानता है और अज्ञानी उन सबको अपना मानता है। लेकिन दोनों के मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों है? क्योंकि उसके ज्ञान में वह वस्तु पर ही दिखती है ज्ञानी के, और अज्ञानी को अपना ही दिखता रहता है सब चीजें। वह ये जानता, सोचता, विचारता रहता है ज्ञानी कि हे प्रभु, हे अनादि, हे जिनेंद्र भगवान, जो अनादि काल से ज्ञान में नहीं आया, वो अब जानते देखते हुए भी मैं कब तक इसको अपना मानूं? मेरे से ये कब निर्भर होवे, मैं इससे कब निर्भर हूँ, मैं कब इससे भिन्न हो जाऊं, कब इसको छोड़ूं? तो वह यही भावना भाता रहता है और वह सब साथ में रहते हुए भी उससे भिन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसका लगाव, उसका मन उस जगह राग नहीं है अब, कि भाई घर संपत्ति तो सबके पास है, लेकिन उसको पर जानना, भिन्न जानना, जुदा जानना, उससे राग दूर होना, यही तो सबसे बड़ा कारण है। जितना तुम्हारा राग कम होगा उतना तुम्हें विकल्प कम सताएंगे। कि किसी से इतना राग मत करो कि उसके बिना जीवन ही दुर्लभ लगे। किसी से इतना द्वेषी मत करो कि उसके बिना जीवन नहीं रह सके। हम इतने भोगों में उलझे हैं, इतने भोगों में उलझे हैं कि हमारा जीवन ऐसा लगता है कि इसके बिना अधूरा सा है। क्या? कि मंदिर को भी इतना मत बनाओ अपना कि मंदिर के बिना भी नहीं रह पाओ। भाई इतना किसी किसी को सुनने की आदत इतनी हो गई कि हम सुने बिना नहीं चैन नहीं पड़ती। मैं ये निषेध नहीं कर रहा हूँ कि हम इतने लोलुप हो जाते हैं, सुनना 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 सुनना, बस सुनना सुनना ही में ही रह जाता। क्या सुना ये नहीं पता हमको, खाली सुनना है। हमें अपने पूरे घंटे, 6 घंटे का नियम है हमारा, सुनना है। एक दादी का नियम था कि हम रोज भक्तामर जी का पाठ, तत्वार्थ सूत्र के 10वां अध्याय का पाठ और एक बार नमोकार मंत्र की माला की जाप करेंगे। कैसे करना, क्यों करना, ये उनके भाव भाषण में तो था नहीं, लेकिन करना है। जो भी मंदिर में आता उन्हें बिठा लेते वो, कोई भी बीच में हाथ में माला लेकर के वो खुद जाप करती, और कोई बच्चा आता दिखा, बुजुर्ग कोई महिला आती दिखी तो उसे बाजू में बैठा लेती थी कि भैया मैं सुनाई नहीं देता, तुम भक्तामर सुना दोगे? हमें तत्वार्थ सूत्र नहीं सुना दे पढ़ते आता, तुम पढ़ के दिखा दोगे क्या? तो इधर भक्तामर चालू हो गए, इधर तत्वार्थ सूत्र चालू हो गए, इधर जाप चालू हो गई।
बोलो भाई, तीनों चीज़ें चल रही हैं, उन्हें फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उनके ज्ञान में कितना आ रहा है ये तो वही जाने। भाई कोई भी एक चीज़ पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ना तुम। तीन चीज़ों को लेकर के भी तुम एक भी चीज़ नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब तुम उसे ड्यूटी मान करके कर रहे हो, हॉबी मान करके नहीं कर रहे। कल मैंने बताया था कि हमारा हर समय का भाव एक जैसा नहीं रहता, एक जैसा राग नहीं रहता, और एक जैसी ये पर्याय भी नहीं रहती। बचपन तो बदलते समझ में आता है, युवा अवस्था बदलते तो समझ में आती है। बुजुर्ग पर्याय जब आती है तब भी समझ में आता है, लेकिन जब बदलती है तभी समझ में आता है कि ये निरंतर बदल रही है। ये पर्याय हर समय बदल रही है। आप अपने बच्चे को जन्म से लेकर के अभी तक देखते आ रहे, आपने ये नहीं बोला कि अभी तक बेटा तुम इतना बड़ा क्यों हो गया, या इतना बड़ा हो गया, बदल गया, मोटा हो गया, पतला हो गया। क्यों? तुम निरंतर उसको देख रहे हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही बालक जब कहीं 2 महीने बाहर रह करके घर में आवे तो तुम कहते पतला हो गया, दुबला हो गया, मोटा हो गया। ऐसे ही हम जिस वस्तु को रोज साथ में देखते, रखते, उसमें घूमते फिरते, रमन करते, भोगते, तो वह हमें पर दिखाई नहीं देती, स्व ही दिखाई देती है। लेकिन ज्ञानी तो ये मानता है कि हमसे कभी भिन्न हो जाए, दूर हो जाए, मुझे इससे कोई राग नहीं। हम जितने भी अपने विकल्पों को, भोगों को अपना साधन मानेंगे, वही भोग हमें अच्छे, नित्य प्रतिदिन अच्छे ही अच्छे लगेंगे। तुम उससे भिन्न होना चाहो तो हो नहीं सकते। भार जो हमारे सिर पर लेकर के हम बैठे हैं, उससे निर्भर नहीं हो सकते। क्यों? कब तक नहीं होंगे निर्भर? जब तक हम उसे अपना मानेंगे तब तक। देखो फिर से मैं वही 4 लाइन पढ़ता हूँ पेज नंबर 93 पर, कि ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है, वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह विचार नहीं किया करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार सो कहते हैं? देखो, जिस पर्याय में जाता है उसी उसी में तन्मय हो जाता ही निरंतर। आपने मेंढक की पर्याय सुनी होगी, वो बार बार उछल करके बाल्टी में आ जाता है। सेठ की कथा सुनी होगी कि 7 दिन भर मर कर के गटर से वो वापस बोलता है कि हमें मार देना। उसी में तन्मय है। अब बेटा भी सोच सोच के ये थक गया कि हम इसको कब तक मारें, जब इसको इसी में अच्छा लग रहा है। वो तो पूर्व की पर्याय पिता की थी, अब वो दूसरी पर्याय में जाने के बाद तो उसी में तन्मय रहेगा ना। सूकर को विष्ठा अच्छी लगती तो उस पर्याय में अच्छी लगती। हम उसको देख देख कर के घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन क्या हम अनादि काल से कोई एक न एक बार तो उसी पर्याय में गए होंगे ना। अनंत काल उस पर्याय को धारण की है, लेकिन हम इस पर्याय में आकर के हमें बाकी की पर्याय हमें बुरी दिखती हैं। लेकिन हमने ऐसी अनेकों पर्याय धारण की हैं, जिसमें से कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है जिसमें हमने गए नहीं हो। अनंत बार की हैं और उसको अपना माना है, और उसी पर्याय को धारण करते 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 यही भावना भाते थे कि मनुष्य पर्याय मिले तो हम निर्भर होएं, निर्भर होएं के साथ साथ यहाँ संसार से भव का अभाव कर जाएं। लेकिन जब तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली, तुमने भव के अभाव का तो कुछ साधन जुटाया नहीं, भव के अभाव करने में कोई पुरुषार्थ किया नहीं, और तुम भोगों में और लग गए। कि कौन से भोगों में लिप्त हो गए? कि तुम्हें अतीन्द्रिय का सुख पाना था, तुम्हें अतीन्द्रिय भव में जाकर के सिद्ध की श्रेणी में, सिद्धों की सात बाजुओं में बैठना था। तुमने ये भावना भाई थी तो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली थी।
लेकिन तुम वह जो भावना भाई थी वो तो तुमने छोड़ दिया, और तुम भाव के अभाव की जगह भाव और बढ़ाने के चक्कर में लग गए। तो तुम्हें पता है जो पर्याय तुमने नहीं भोगी होंगे उस भाव में जाने की, उस पर्याय में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। जिस साधन को तुम अपना मान रहे हो वो साधन तुम्हें काम में नहीं आएंगे। हम चाहे तो चटाई पर भी सो कर के अपना जीवन निकाल सकते हैं, और कितने बार निकाला ही होगा। जब चटाई पर सोते थे तब हमें बहुत आनंद आता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काल परिवर्तन हुआ तुमने तो घर की रूपरेखा ही बदल दी। चटाई के साथ साथ क्या क्या बदल दिया, घर का मेकअप ही बदल दिया पूरा। तुम्हें उसमें आनंद आने लग गया। हमारे जब घर खपरेल के थे, कभी बिच्छू गिरा करते थे, कभी चूल्हे में सुलगाने के लिए लकड़ियां लाते थे, पानी लाते थे, कपड़े धोने दूर जाया करते थे, तब उस समय पे भी तो आनंद आता ही था ना। उम्मीद थी क्या तुम्हें कभी जिंदगी में लाइट आएगी कि पानी घर पर आएगा? गेहूं धुलने के लिए तालाब नदी ही होते थे। काल परिवर्तन हुआ और तुम उस पर्याय में तन्मय हो गए। जब एक इच्छा डाउन होती हो और एक इच्छा अच्छे भाव होने पर हमें जो मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो नीचे की इच्छा जो है ना, कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बंगला है तो हम झोपड़पट्टी में आ जाएं। वो यही नित्य प्रति चाहता है कि आज 4 मंजिली घर है तो 20वीं मंजिल और बन जाए। ये भाव तो हमें अभाव करने के लिए मिला है। ये भाव तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये आत्मा को आत्मा से जानने का भाव मिला है। लेकिन जानने कौन, बताए कौन? श्री गुरु तो अनंतों बार मिले। वो समझा रहे हैं, आ जाओ भाई। हाथ पकड़ पकड़ कर कह रहे कि आ जाओ अब तो चलो। कह रहा थोड़ा और, थोड़ा और। आदिनाथ पूजन में जयमाला में पढ़ा है, मारी दीन तणी सुन बीनती। कि बैल की पर्याय में था तो उससे कहा कि चलो भाई अब तो चलो धर्म करें अपन। वो कह रहा अभी तो हमें खेती करनी है, अभी तो अनाज ढोना है। कुत्ते की पर्याय में गया तो वो कहा कि चलो अब तो चलो, अरे अभी तो सेठ की रक्षा करनी है, रात में सिक्योरिटी बन के रहना है। हर एक पर्याय में ऐसे ही बोलता 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 हर पर्याय निकल गई। मनुष्य पर्याय में आया, अभी तो पढ़ना है, खेलना है, हाँ घूमना है, जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे देखने हैं, करने हैं, सब यही निरंतर चलता रहता और एक भी दिन इसको फुर्सत नहीं है। जब जीवन निकल जाता है तब इसे धर्म याद आता है। आयु की कोई सीमा नहीं होती है। कल बताया था कि कोरोना में जिसको जाना नहीं था वो चले गए, और जिसको नहीं जाना था वो रह गए। तुम उस समय भावना भा रहे थे हम भगवान रोज दर्शन करेंगे, रोज स्वाध्याय करेंगे। कहाँ गया तुम्हारा मंदिर, कहाँ गया तुम्हारा दर्शन, कहाँ गई तुम्हारी भावना, कहाँ गई तुम्हारी श्रद्धा? ऐसा ही होता है, जब प्रतिकूलता आती है तो तुम अनुकूलता के भाव करते हो, जिनेंद्र भगवान को याद करते हो। लेकिन जब अनुकूलता प्राप्त हो जाती है तो तुम प्रतिकूलताओं को भूल जाया करते हो। लेकिन ये भी विचार करो कि अनुकूलता सदा नहीं रहेगी। प्रतिकूलताओं में तो हमें मंदिर याद आता है, आत्मा ख्याल में आता है, तुम 12 भावना का चिंतन करते हो, लेकिन अनुकूलता आते ही तुम उस समय को भूल जाते हो। तुम भावना भाते थे ना प्रतिकूलता में कि कर्मों का अभाव हो, संसार से हमारा अभाव हो, ये घर परिवार से अभाव हो, राग द्वेष से हम कब छूटें। जैसी तुम्हें अनुकूलताएं मिली और तुमने उन सबको छोड़ दिया, तुम्हारी भावना एक तरफ चली गई, श्रद्धा ने एक तरफ चला। कि घर में से जब कोई जाता है तो हम यही सोचते हैं कि अब हम एक परिवार नहीं बनाएंगे, हमें कोई परिवार नहीं बनाना, हम अकेले ही रहेंगे। देखो मैंने 2 शब्द लिखे थे, हम जब थक जाते हैं पढ़ाई से, अपनी कमजोरी से, जॉब से, ऑफिस से, जब जॉब नहीं मिलती या शादी नहीं हो पाती या किसी का वियोग हो जाता है
या दोस्ती यारी छूट जाती है, और भी बहुत कुछ। फिर हम अपने को कोसते हैं, शायद किसी का फ़ोन आ जाए। हम सबको याद करते थे, परिवार का फ़ोन आ जाए। बहुत अकेलापन सताता था। हमें मोह सताता है। कमरा नहीं, भोजन नहीं, कपड़े नहीं, जितना तीव्र राग होगा उतने हम रोते हैं। कोई पहली बार हॉस्टल जाए या पहली बार कमाने जाए, कहीं भी जाए तो माँ की ममता याद आती है। माँ रोकर बेहाल हो जाती। हम किसी भी कार्य में सुखी नहीं है। विचार करो, हमें इंद्रिय में सुख के आनंद आते हैं। विचार करो, पैसे रोज कमा रहे हैं, क्या वो सुखी हैं? इसका मतलब शांति पैसे से नहीं, आपके परिणामों से है, धर्म ध्यान से है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्या आपको शांति मिलती है? सभी कार्य अनादि से किए हैं, बस ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसके बाद रुकना है, ठहरना है, थमना है और समेटना है। दुनिया की तमाम टेंशनें ऐसी होती हैं, कोई भड़काने वाले मिलते हैं, कोई संभालने वाले मिलते हैं। तब आप अपनी प्रतिकूलता में अपने आप को संभालें। उदय क्रमबद्ध का विचार करें। मुनि सतियों विद्वानों पर आए उपसर्गों को याद करें। जितना एकत्व राग होगा वियोग के काल में, उतना दुखी होगा। इसलिए मित्रता सबसे करो, घनिष्ठता किसी से नहीं करना। सब दिन एक से और एक जैसे नहीं होते, परिणाम हर समय एक से नहीं रहते। हमें हमारे माता पिता उस समय से लेकर के, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, पढ़ाई के साधन नहीं हुआ करते थे, तब उन्होंने कैसे संभाला होगा। आज हमारे पास सारी संपत्ति होते हुए भी हम इतने विकल्प करते कि हमारे जीवन में कब पैसे इकट्ठे होंगे, कब घर परिवार बनेगा हमारा। क्या उनके समय अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं नहीं होगी? आप संयम से रहें, जीवन में सहज रहें। आप जितनी चिंता करेंगे, विकल्प राग उतना सताएगा आपको। हमारे परिणाम आर्द्र रौद्र ध्यान रूप होंगे तो पाप बंद ही होगा। आप धर्म ध्यान स्वाध्याय भक्ति समय अनुसार करते रहें, जीवन में बहुत काम आएगी। आप विचार ही नहीं करते। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, हम अनुकूलताओं के साधन भूल जाते हैं। हमें अपना धर्म ध्यान याद नहीं आता उस समय। क्या हम जैसी भावना भाते थे, तो वही इसलिए भाते थे कि भाई हमें अनुकूलताओं के कारण हमें प्रतिकूलताओं में कष्ट नहीं पाना पड़े बस। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अनुकूलताएं जितने समय की हैं, वो उससे ज़्यादा प्रतिकूलताएं आती हैं। छोटा बालक दूध पी करके जनरली अगर सोए नहीं तो वो आधा घंटा खेलता है, लेकिन जब खेलता है तो चार खिलाने वाले उसको बड़े लोग ये कहते हैं, अभी जितना खेल रहा है उससे ज़्यादा डबल रोएगा। ये तो आप जानते हो, मानते भी हो। ऐसे ही जितनी तुम्हारे पास अनुकूलता आधे घंटे की है, कुछ दिन की है, उससे ज़्यादा प्रतिकूलता में तो रोना पड़ेगा। तुम्हें मित्रता सबसे करो, आई थी ना बात, घनिष्ठता मत करो किसी से। मित्रता मतलब दोस्तों से खाली नहीं, परिवार के सदस्य से भी, बेटों से भी, माँ से भी, पत्नी से भी। तुम जितना राग करोगे उतने तुम्हें विकल्प सताएंगे। ये तो तुम्हें पता है कि अमर तो हम भी नहीं, अमर वो भी नहीं, जाना तुम्हें भी एक दिन हो, जाना उन्हें भी एक दिन है। तुम उनसे इतना राग करोगे तो तुम्हें शमशान तक में राग नहीं छोड़ेगा। तुम जा जाकर के शमशान में बैठोगे, वहां पर देह निकल जाने के बाद भी तुम उसे अपना मानोगे। प्रतिक्रमण भावना, यही भावना रोज कि ये मेरे नहीं है, ये तो संयोगी पर्याय हैं। हाँ, इष्टोपदेश में कहते ना कि ये पक्षी अनेकों जगह अनेकों दिशाओं से उड़ उड़ करके रात में आकर के बसेरा करते हैं, और सुबह सूर्य की किरण निकलती से ये अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। अब कोई उस पेड़ को अपना घर मान ले तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये माता पिता भाई बहन हमारे अनेकों दिशाओं से आए हैं और अनेकों जगहों से एक जगह आकर के एक पेड़ पर रुक गए हैं। तुम उसे अपना माता मानते हो, पिता मानते हो, पुत्र मानते हो, चाचा चाची मानते हो, इसमें हमारी क्या गलती है? मानो, लेकिन उनको इतना मत मानो कि उनके बिना जीवन नहीं रहा जाए तुम्हारा।
हमारे लिए तो इतना मोह सताता है अनादिकाल का ये संस्कार जो है, जब घर से बेटी शादी होकर के जाती है तो कैसे रोती है। पिताजी के बिना जीवन नहीं रहेगा, माता के बिना जीवन नहीं रहेगा, भाई के बिना जीवन नहीं रहेगा। उस पर्याय में तन्मय होकर के उसको अपना मानती है। और जब शादी हो जाती है, जहाँ शादी होती है, फिर उसको फ़ोन करो, बिटिया हम आ जाए लेने, क्या बोलती है, पिताजी अभी समय नहीं है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, अभी बहुत काम है, अभी अनाज नहीं धुला है, अभी ये काम नहीं हुए, अभी वो काम नहीं हुआ, अभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। क्यों? कल तक तो रो रही थी ना आपके लिए कि हमें तो यहीं रहना है। क्यों रो रही थी? तो उस समय का राग वैसा था। अभी जहाँ पर चली गई तो उस समय का राग वैसा हो गया। 5 साल 10 साल के बच्चे को पूछो, चलो भाई 2-3 महीने को घूम के आ जाएं, तो कहता हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छूट जाएगी। अरे उस पर्याय में उसको वैसा राग नहीं आएगा तो किस पर्याय में आएगा? बुढ़ापे में आएगा क्या? जब पहली बार कोई माँ बनता है तो उसको किसने सिखाया कि बेटे को ऐसे खिलाना, ऐसे पिलाना, हुँ? ऐसी मालिश करना, ऐसे कपड़े पहनाना, ऐसी लंगोट बदलना, ऐसे डायपर बदलना, आदि आदि। किसने सिखाया? अरे भाई अनादि बार इतने बार किए हैं, वही संस्कार तो पड़े हैं। नया क्या है उसमें? तुम्हारा कान दुख रहा है, तुमने हाथ लगा लिया, तुम्हें वेदना हो रही, तुम चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो, किसने सिखाया? हाँ, अनादिकाल के संस्कार ही हैं। कोई नहीं सिखाता किसी को कुछ भी। तुम्हारी वस्तु कोई उठा के ले जाए, तुम्हें राग आए बिना नहीं रहेगा उससे, ये वस्तु मेरी है। किसी ने नहीं सिखाया, कोई नहीं सिखाता ये। बोलो, आपने अपने अपने बच्चों को ये सिखाया कि बच्चों कोई वस्तु, तुम्हारी कोई वस्तु कोई छीने तो उसे तुम ले लेना क्योंकि ये वस्तु तुम्हारी है? बोला क्या आपने अभी तक? नहीं बोला। छोटे छोटे 1-1 महीने बच्चे के सामने, 2-3 महीने के बच्चे के सामने कोई वस्तु खिलौना पड़ा हो, कोई उससे उठाए छीने, रोने लग जाता है वो। और हम मानते कि हम सिखा रहे, हम मानते ही नहीं उसको। ये पुद्गल जो है, इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। ये पुद्गल बच्चे जैसा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें आप क्या कर रहे हो? वो माँ मानती कि मैंने मालिश की, उसको दूध पिलाया, खिचड़ी खिलाई, दलिया खिलाया, इसलिए मोटा हो गया। व्यवहार की भाषा में तो यही आएगा कि आपने मालिश की, आपने ये खिलाया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मालिश मत करो, खिलाओ पिलाओ नहीं, लेकिन मान्यता से तो हटाओ कि ये मैंने किया। श्रृंगार करते हैं तो हम अपने आप की कल्पना हम ही करते हैं ना कि हम अच्छे लग रहे कि बुरे लग रहे। दुकान के बाहर भी स्टैचू खड़ा रहता है, साड़ी पहने, कोट पहने, सोने चांदी की दुकान पे जाओ तो वो हार पहने, उसको बोलो अच्छा लग रहा है। तुम्हें कोई नहीं बोले तो तुम दुखी, और कोई बोल दे तो तुम सुखी। तो भाई तुम्हारे सुख दुख दूसरे के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। हाँ, घर पे हम चेयर पे बैठे बैठे न्यूज पढ़ रहे या धर्म का कुछ पढ़ रहे हो, सामने से कोई निकल जाए, उसने जय जिनेंद्र की, तो तुम दुखी हो गए। बताओ, जय जिनेंद्र नहीं करता, वो जय जिनेंद्र भी कर ली, हाथ जोड़े नहीं की, हाथ जोड़े नहीं की, मतलब कहीं ना कहीं ये परेशान का परेशान ही बना रहता है। हमने नवीन कपड़े पहने, न्यू कपड़े ड्रेसेस लाई, ट्रायल के लिए भी पहने। कोई भी वस्तु हम अपने मन से कभी खरीदते ही नहीं है। मोबाइल भी खरीदोगे तो 100 लोगों से पूछोगे कौन सा खरीद लूं। एक दो जन को साथ तो ले ही जाते हो, 4 व्हीलर खरीदने के लिए भी। तुम्हें वाइट खरीदनी तो उसने कह दी कि हमें येलो खरीदनी है, रेड खरीदनी है, तुम उसकी ही सुनोगे। कपड़े अपने मन पसंद के ही नहीं खरीद सकती कभी, दूसरों का। और कपड़े नए पहन लिए और सामने वाले बोले नहीं कि अच्छे लग रहे हो, तो तुम देखना छटपटाते रहोगे दिन भर। तुम्हारा राग कहाँ पर घुसा है, तुम अपने आप से सोच लो। ये बाल जा रहे हैं धीरे धीरे, सबके जाएंगे, लेकिन कोई बोल दे यार तुम गंजे हो गए धीरे धीरे, बाल जा रहे हैं,
वो परेशान कर रहा है और तुम उस परेशान में परेशान हो रहे हो। भाई पुद्गल का काम पुद्गल कर रहा है, ये क्यों नहीं मानता है? हाँ? तू कुछ कर सकता है क्या? हाँ? तुम चले जाओ हजारों वैद्य डॉक्टर के पास, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब जो होना है सुनिश्चित है, तुम आज मानो चाहे कल मानो चाहे अनंत अनंत काल बाद मानो, मानना तो यहीं से पड़ेगी आपको। जिसकी रुचि जहाँ होती है वो करते हैं वैसे काम। ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में वो करते निज में विश्राम। माँ की रुचि बच्चे में है मोह सदा वो करती है। ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में निज स्वभाव को लखते हैं। जिसकी रुचि जहाँ होगी वो वही तो कार्य करेगा। भोगी को भोग सदा दिखते हैं, और ज्ञानी को निज ही दिखता है। रागी को राग सदा दिखता, द्वेषी को द्वेष सदा दिखता। वो तो अपनी अपनी कल्पना से परे है कि कोई गुटखा पाउच खाए, उसको उसी में से आनंद रस आता रहता है। तुम उससे कहो कि इसमें से रस नहीं आ रहा है, मानने तैयार नहीं है। हाँ? पर स्त्री के जाने, कोई पर पुरुष पर स्त्री के पास जाए और उसे बार बार भोगने के बाद भी उससे कहो कि इसमें कोई आनंद नहीं है, तो वो उसमें ही आनंद मानता है। उसकी बुद्धि में ये बैठ गया, उसकी रुचि में ये बैठ गया कि मुझे इधर से आनंद आता है। तुम उसकी रुचि नहीं छुड़ा सकते हो। मेरे को 10वीं क्लास 8वीं क्लास में एक टीवी सीरियल की रुचि हो गई। मेरे घर पे टीवी नहीं थी, मैं दूसरे के घर पे छुप के जाता था। कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं, स्कूल छोड़ने तैयार, भोजन छोड़ने तैयार, हर चीज छोड़ने तैयार। बस मुझे वो चाहिए 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 और चाहिए। कौन रुचि हटाए? किसी ने देखो, जरूरी नहीं कि श्री गुरु धर्म का उपदेश देने ही आए। पर पदार्थ में उलझे हुए हमारे परिणामों को भी छुड़ाने के लिए श्री गुरु का ही निमित्त कहा जाएगा। भोगों से कोई निकाल करके तुम्हें अच्छी चीजों में ला रहा है, ये समझो तुम्हारा पुण्य उदय का था कि तुम्हें ऐसे निमित्त मिले। तो मुझे भी किसी ने हजारों बार टोका कि जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन हमारी तो रुचि वहां पर थी ना, आसक्त। कौन माने? नहीं माना मैं। कमरे में बंद कर दिया, कभी भोजन बंद कर दिया, कभी गर्म चीजों से चिकाया गया। ये तो उदाहरण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हजारों बार प्रयत्न किए, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं छूटी तो नहीं छूटी। क्या किया जाए? और ऐसा लगता है ये तो दुश्मन है हमारे। कोई विषय भोगों में उलझा हो, रात दिन परेशान हो, तो भी उससे यही कहा जाता कि भैया अब तो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। तो वो सोचता तो यही है कि अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं पीऊंगा, ये आखिरी बार। मोबाइल में वो आते हैं ना आजकल गेम, पैसे कमाने वाले, कौन कौन से आते, पत्ते के गेम्स के, जो भी है, रात दिन उसी में लगा रहता है। वो बंदूक फायर वाला आता है, कौन कौन सा मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ। तो पबजी वगैरह इत्यादि आदि ले लेना आप। तो दिन रात उसी को खेलता रहता है। बल न भोजन का खबर है, न धर्म का खबर है, न माता पिता का, न पढ़ाई का, न लिखाई का, दिन रात वही दिखता है। समझाने पर यही समझाते कि जीवन खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, मनुष्य भाव खराब हो जाएगा। तो ये सोचता अब नहीं खेलूंगा, और आधे एक घंटे बाद फिर ख्याल आ जाता, मुंह खड़ा हो जाता ना अपने आगे। कल बताया था ना कि पुण्य अकेला और पाप मिथ्या तो एक कैटेगरी के, तो वो दोनों हावी हो जाते हैं, मुंह खड़ा हो जाता है, थोड़ा तो और खेले फिर नहीं खेलेंगे, वो वापस फिर चला जाता है। महुआ शब्द समझते होंगे आप शायद, शराब जिससे बनती, महुआ। तो गाय महुआ खाने लग गई, उसके लिए बहुत दूर छोड़ के आ जाओ तुम, लेकिन वापस तुम्हें दूसरे दिन वहीं खड़ी होकर के महुआ खाते मिलेगी।
हमें इतनी रुचि हो गई है विषयों से, इतनी रुचि हो गई है कि हम उसे दूर करना चाहें, इतने आसक्त हो गए तो दूर नहीं कर सकते आप। आप जिस गद्दे पर सोते हैं, आपको उस इतनी रुचि हो गई कि आपको एक दिन 1 घंटे चटाई पर सुलाया जाए तो आप सो नहीं सकते हो। लेकिन मैंने किया ये, 6 महीने से चटाई पर सो रहा हूँ, और आज मैं डल्लब के गद्दे पे सो जाऊँ तो नींद नहीं आती मुझे। धर्म 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 सुनने सुनने की चाह में तुम धर्म सुनना ही भूल गए हो। हमने उसे इंद्रियों का कारण मान लिया है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारी जो भावना में पड़ा था कि मुझे धर्म करना है, वो एक तरफ, बस सुनना 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 और पढ़ना पढ़ना है, पढ़ना है। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। पानी भरना है, ये तो देखो पहले मटका उल्टा है कि सीधा है? हाँ? मटका तो उल्टा था और जितना पानी डाला वो बहता गया और मनुष्य पर्याय पूरी हो गई। तुम कह रहे कितना पानी भरा। यह जीवन बीत चला संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। अब क्या है, अब तो समय जा रहा है भाई तुम्हारा। बोलो। सुबह उठते समय थोड़ी तकलीफ तो होती है, मुझे भी होती है, आपको तो होती ही है, सबको होती है। लेकिन इस पर्याय को जैसा बनाओ तो वैसा बन जाती है। कोई 4 घंटे सो कर के भी 24 घंटे काम कर लेता है, और कोई 12 घंटे भी सोए तो उसे वो 12 घंटे भी कम पड़ते हैं। बस रुचि रुचि की बात है। कोई 24 घंटे में 6 बार भोजन करे तो भी भूखा का भूखा रह जाए, कोई एक बार भोजन करे तो भी भरा का भरा रहता है। उसमें भी अंतराय आ जाए, महीने महीने के उपवास हो जाएं, रुचि रुचि की बात है भाई। अभी कुछ दिन पहले प्रवचन में बात आई थी कि गरीब घर के एक कुटुंब में, एक परिवार में, उसकी माता खत्म हो जाती है। इकलौती बेटी थी किसान की। तो उसने, उस पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया, महीने महीने खाने नहीं दिया, कुछ भी अन्न नहीं दिया, जल नहीं दिया। और रोज डांटता, जब बकरी को चरा करके आ, जा जंगल, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। वो जाती, 1.5 महीने, 2-2 3-3 महीने हो गए, और किसान सोचता मैं इसे एक दूध नहीं, एक बूंद दूध की नहीं देता, एक अन्न का दाना नहीं देता, पानी नहीं देता, ये इतनी हष्ट पुष्ट कैसे? जब जाकर के उसका फॉलोअप लिया, पीछे पीछे जा जा कर के, तो पता, बकरियां उसकी घास खाती थी, और वो नदी में जाकर के जो रेत पानी चलता था, उस रेत को इकट्ठा करके उसके लड्डू बना करके खाती थी। मिट्टी का लड्डू, घास का लड्डू, जो भी हो, बस वो तो ये सोचती कि मुझे तो माँ ने परोस करके दिया है। उसके चित्त में, उसकी श्रद्धा में वो चल रहा है, और उसका जीवन हष्ट पुष्ट हो रहा है। और हमारे तो मान्यता से हट रहा है। हमने तो मान्यता में बैठा रखा है, रुचि में बैठा रखा है कि धन पैसा नहीं होगा तो जीवन खराब है, घर नहीं होगा तो जीवन खराब है। अरे बोलो, सोचो तो सही, जिसके आत्मा के, जिसके पास आत्मा है, उस बाकी की दुनिया खराब है। तुम घर जुटाने में लगो, ये भी तो एक घर है। हाँ? तुमने गाड़ी बदली, साइकिल बदली, कितनी जॉब बदली, शादी कर ली, एक पत्नी नहीं, दो पत्नी नहीं, कितनी पत्नियां चाहिए, माँ बदल ली, सौतेली सौतेलन का रिश्ता बदल दिया, क्या क्या नहीं बदला। ये तन भी तो बदल जाएगा भाई एक दिन। हाँ? लोग बाहर चलता ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बाकी में बदलना पड़ेगा। क्यों भूल जाते हो? करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। ये भी तो सोचो, एक दिन मरना है। हाँ? क्यों भार लेकर के बैठा है? मैं तो कुछ और सोच करके आया था कि ये विषय लूंगा कुछ। खैर कोई बात नहीं।
देखो छोटे दादा ने 4 लाइन जो लिखी हैं बस वो पढ़ता हूँ। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। तुम्हारी इच्छाएं दिन पर दिन घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? तरुण होती जा रही हैं। तरुण मतलब जवान होती जा रही हैं। कि जिन्हें मंद होना था तुमने उनको तो बढ़ावा दे दिया, और जिसे बढ़ावा देना था उसे मंद कर दिया। बोलो भाई, तुमने पानी ले लिया, तुम कितने समय तक इस अंजलियों में भर के रख सकते हो? वो तो गिरना ही गिरना है। हर एक पर्याय हमारी धीरे धीरे रेत की घड़ी जैसे धीरे धीरे रेत गिरती जा रही है। जब तक ज्ञान आत्मा से आत्मा की बातें करो तो ऐसा लगता है समय कम नहीं पड़े, होते ही रहे। मैंने एक कविता का लिखा था कि जिसमें लिखा था, न मेरी कविता में सुर है, न ताल है, न ये गद्य है, न पद्य है, न इसे कोई पढ़ सकता है, न कोई गा सकता है, इसमें तो आत्मा की बात है। जब तक आत्मा की बातें करते हो तो तुम्हें भी अच्छा लगता है। किसी डूबे हुए व्यक्ति को टेंशन में, डिप्रेशन में, किसी को कोई घर परिवार से कोई वियोग को प्राप्त हो गया हो और उससे आत्मा की बातें करो तो गए तो थे हम संबोधन करने के लिए, लेकिन जब बातें आत्मा की करो तो संबोधन उससे प्राप्त होता है। देख लेना, आजमा लेना आप। उससे आत्मा की बातें करो तो हम तो ये गए थे घर से कि वो दुखी है तो चलो हमको संबोधन करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप तत्व चर्चा करते हो तो पता है सामने वाला जितना तुम तत्व नहीं सुनाते उससे ज्यादा वो सुना देता है। जैसे तुम घर से बाहर आते हो, ए मेरी बिटिया चली गई। फिर वापस वही, क्यों मुंह सताता ना उसको, अनादिकाल का बैठा हुआ। मान्यता में घट रहा और मान्यता में बढ़ रहा, आत्मा में न घट रहा और आत्मा में न बढ़ रहा। जितनी भी लाइन लिखी है मैंने लिखी है थोड़ी थोड़ी। देखो भाव आते ही हैं जब आप तत्व का कुछ पढ़ते हैं तो उसमें से रस जो निकलता है वही तो एक सार है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप नहीं लिख सकते। बस समझ समझ का फेर है कि जो शब्द मैं लिख रहा हूँ उससे परे तुम लिखोगे। जैसे आज 1 घंटा सुना तो तुम ये सोचो कि हमने ये क्या सुना है। हमें भी 4 लाइन लिखनी है, हमें भी 4 लाइन किसी को समझानी है। किसी की हर परिवार में से तो पूरा परिवार नहीं आया होगा, कोई ना कोई घर पे होगा ही होगा। वो नहीं पूछे तो तुम बता देना कि मैंने 1 घंटे प्रवचन में 4 लाइनें मुझे ये समझ में आई, तुम अपनी कविताएं सुना दो उसको, और क्या है। जब प्रवचन अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग प्रवचन की बात कहते हैं, आज का प्रवचन सुनने लायक था, आज का प्रवचन तुम्हारे लिए था। तो भाई वो उसके लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। काश वो होते तो उनके लिए समझ में आता था। तो प्रवचन में यही विचार करता रहा, काश वो होते तो उनके लिए समझ में आता। तूने क्या विचार किया? दूसरे की बुद्धि हटाने के लिए तू यही विचार करता रहा, ये करना है वो करना है। तू भी तो विचार कर, मुझे ये करना है। हाँ? शिविर जिसने लगवाया होगा उसने तो लगवाया ही है, लेकिन आनंद मुझे लेना है। कोई ले या नहीं ले, मेरा 7 दिन खराब नहीं जाएंगे। और 7 दिन के बाद वही 7 दिन तुम्हारी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। जब आर्मी में हम प्रवेश लेते हैं पुलिस कैटेगरी में तो हमारी ट्रेनिंग होती है, और एक बार ट्रेनिंग होने के बाद कभी ट्रेनिंग नहीं होती फिर। तो ये तुम्हारी 7 दिन की ट्रेनिंग है कि साल भर हमें कैसे जीना है। और इस ट्रेनिंग में तुम अगर सफल हो गए तुम्हारा साल भर भी सार्थक हो गया। श्री गुरु तो कहाँ कहाँ नहीं मिले। जितने जीव भी धर्म में लगे होंगे, एक एक व्यक्ति से खड़ा कर करके पूछा जाए कि तुम कैसे धर्म में लगे, तुम कैसे लगे, तो
कुछ न कुछ निमित्त बताएगा ही बताएगा। मुझे उन पंडित जी का समागम मिला, मैं एक्सीडेंट में बीमार हो गया था, मेरी पत्नी खत्म हो गई, मेरी बेटी खत्म हो गई। किसी न किसी से पूछेंगे तो आपको कोई ना कोई निमित्त मिलेगा ही मिलेगा। बिना उसके कोई ऐसा होगा नहीं कि धर्म में कैसे उसने प्रवेश किया। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा मैं गुरुकुल में गया, तब से मेरे लिए धर्म अच्छा लगने लग गया, तो मैं धर्म में आगे बढ़ गया। हाँ, आप एक बार विधान में गए तो उधर किसी ने तत्व की चर्चा सुनाई तो तुम्हें वो अच्छा लगने लगा। कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा, बिना उसके हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम मिथ्यात्व में तो इतने उलझे थे कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्री अच्छे लगते थे। कल मैं बताऊंगा कि हमारे लिए कितनी इच्छाएं और हम किन किन चीजों से परेशान थे और किन किन चीजों को हमने अपना साधन बनाया, किन किन को अपना बाबा माना। हाँ, भगवान तुम्हारी हाथ में है, मेरी नैया तो पार कर दो तुम। कल बताऊंगा मैं आपको। यह जीवन बीत रहा भाई हमारा संकल्प विकल्पों में, अब तो विचार कर, अब तो विचार कर। बोलो, सोने की बात कर रहे थे ना कि सुबह उठने में तकलीफ होती है, थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो। ये मोह सताता है तुम्हें। मोह की मत सुनो। तुम 24 घंटे भी जागोगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहोगे, तुम्हारे विकल्प सताएंगे, तुम्हें मोह सताएगा। मेरे को शास्त्री करनी थी 11 से, लेकिन कोई और चाहता था कि इंजीनियर डॉक्टर बने। सब एक तरफ और मैं एक तरफ। मैं कहाँ इतना सा, वो सब इतने बड़े बड़े। सुनने तैयार नहीं वो। तुम्हें तो वो नहीं करना है, लाइफ खराब हो जाएगी तुम्हारी। रिकॉर्डिंग हो रहा तो होने दो। मैं सच बताऊं, मुझे कोई शास्त्री करने कोटा छोड़ने भी नहीं गया था। मैं अकेले अपने दम पर गया था। यस। एडमिशन फॉर्म भरा, सब भरा। हर बच्चे के माता पिता छोड़ने आ रहे थे। स्कूल देखना, हॉस्टल देखना, भोजन देखना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे धर्म देखना है। बोलो, अपने आप का डिसीजन, तुम्हें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई काम में नहीं आएगा। तुम ब्रह्मचर्य की भावना भाओगे तो तुम्हें ये घर, तुम्हारे घर के लोग जिंदा नहीं रहने देंगे, मरे बिना तक चैन नहीं लेंगे। लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। लाख कोशिश कर लो, मेरा प्रयत्न नहीं बदलेगा, मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। तुम अभी इधर ही मजाक मजाक में कह दो मैं अभी इधर ही रहूंगा गजपंथा में, अब नहीं जाऊंगा। अभी देखो बवाल मच जाएगा, देख लेना। घर नहीं चलेगा, पैसे कौन लाएगा, भोजन कौन देगा, कमा करके कौन देगा, घर कैसे चलेगा। उनको बोलना मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हारा घर चलेगा। किसी के बिना नहीं रुका है आज तक कोई सा भी काम। जीवित रहते कोई काम होते नहीं और मरने के बाद अधूरे रहते नहीं। तुम मानते हो कि इनसे मेरा घर चल रहा है, इनसे कमाई हो रही हो। मानता उल्टी है। तुम ये सोच लो, 1 महीने के लिए मर गए, तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, किताब ले लो, जिनवाणी ले लो, आज से मेरे लिए परिवार मर गया और दुनिया मर गई। मान्यता का भूत उतर जाएगा तुम्हारे में से। तुम्हारा घर भी चलेगा, दुनिया भी चलेगी, तुम्हारी दुकान भी चलेगी। तुम कौन से भ्रम में जी रहे हो अभी तक? हाँ, कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये मेरी बदौलत जी रहे हैं। सेठ नहीं, तुम ऐंठ भरे हो, ऐंठ। ऐंठ समझते हैं? अपने यहाँ कई वर्ड है, मराठी लोग जो होंगे उनको नहीं समझेगा ये ऐंठ क्या होता है। अकड़। अकड़ भरी है, तुम सेठ नहीं हो तुम। धन पैसा का भूत बता रहे हो हमें तुम। और ज्ञानी होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं सेठ हूँ कि तुम सेठ हो। तुम्हारे पास भी वही आत्मा है जो सिद्धों के पास थी, जो अरहंत के पास थी, वही आत्मा मेरे पास है। हाँ, अनंत शक्तियां मेरे पास भी पड़ी हैं, अनंत गुण मेरे पास है। कौन सी पैसों की बात कर रहे हो? भील के लिए इतना ही बोला था। क्या बोला था? कि सब चीजों को छोड़ दो। उसकी तो
बाकी की चीज़ें छुड़वानी थी और उसने एक चीज़ छोड़ी थी। और जब समय आया तो उसके लिए परीक्षा में वही आया कि तू ये वस्तु खाएगा तो ठीक होगा। उसकी पत्नी कहती खा लो, प्रायश्चित ले लेना। देखो निमित्त भी ऐसे मिलते हैं। तुम उपवास करो, चक्कर आ जाए, एक गिलास ग्लूकोज पी लो, शरबत पी लो। संबोधन करने वाले नहीं है आज। अरे ये कहो ना कि देखो मुनिराजों के ऊपर भी तो उपसर्ग आए थे, उन्होंने कितने दिन दिन तक आहार नहीं किया। तो तुम्हें एक चक्कर आए, एक कुछ हुआ, तुमने तुरंत ही नींबू ले लेते उपवास वाले हाथ पे, पट्टियां बांध लेते। इतना एक दिन सहन नहीं हो रहा, मुनिराज बन जाओगे तो क्या करोगे फिर? आर्यिका बन जाओगे तो फिर क्या करोगे? हाँ, मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे। इस पर्याय में, अभी की पर्याय में इतना जीवन बना लो कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं पड़े। हम अकेले भी बिहार कर जाएं तो हमें पीछे मुड़ करके ना देखना पड़े कि कौन साथ में चल रहा है। तुम अपना जीवन बनाओ तो सही है। तुम अपने आप से दुखी हो, लेकिन सुख सत्ता तुम्हारे अंदर पड़ी है। हम अपने चैतन्य स्वभाव को, निज को जाने, लखें, देखें। मान्यता के भूत सारे यहीं के यहीं उतार जाए और घर जाने के बाद ये लोग कहें कि वाकई में शिविर तो आपका देख करके बहुत अच्छा रहा, हम भी अगली बार आपके साथ शिविर में चलेंगे। हाँ, भैया हमारी भी टिकट बना लो, हमारे को भी साथ में ले चलो। और आने वाले समय में ये कहेंगे ये लोग कि आज आपकी तरफ से शिविर लगा है, कल अगली बार हमारी तरफ से शिविर लगेगा। भूत तो भगाओ एक बार। पैसा क्या है? हाँ, पैसा तो हर चीज है और हर किसी को छोड़ के जाना है। भूत उतारने के लिए ये जीवन मिला है। दूसरों के भूत भगाते भगाते ऐसा ना हो कि खुद का भूत अंदर ही रह जाए। हाँ, अपना भूत भगाओ, मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व तो तुम्हें हर जगह खड़ा कर देगा कि हमें अच्छा मार्ग जब भी तुम चॉइस करोगे, अच्छे मार्ग में जब भी जाओगे तो मिथ्यात्व खड़ा होकर रोकेगा, गलत है। जो कोई अच्छा उपदेश भी देगा वो गलत है, अरे उसकी मत सुनो मिथ्यात्व की। तुम अपने मार्ग में आगे तो बढ़ो। पर को अपना नहीं माने, जो अपनी स्वयं सत्ता में पड़ा हुआ चैतन्य राज देह देवल में विराजमान है उसकी ही सुने। मिथ्यात्व मोह की जोर ना दे करके अपने स्वभाव पर जोर दे करके हम अपने स्वभाव को पहचानें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और जल्द से जल्द मोक्षगामी जीव हों, सिद्धालय में विराजमान हों, इसी भावना से हों। सूचना है अभी अपने